चलो, एनर्जी अच्छा है। शेल वी स्टार्ट क्विकली गाइस? ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? ऑडिट प्रोग्राम इज, याद रखो, इट्स अ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स। सो आपने जब आपने प्लान बनाया था तब आपने डिसाइड किया था कि आपके क्या क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होंगे, क्या क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होंगे। यू डिसाइडेड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर दोनों हो सकते हैं। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होगा? इट विल बी STD ऑफ, इट विल सेट योर स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट, पूरे ऑडिट का। ऑडिट। फिर हमने ऑडिट ऑडिट। प्लान पढ़ा। हमने बोला दिस विल सेट द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर दो होते हैं, एक तो रिस्क असेसमेंट के कुछ प्रोसीजर होते हैं और एक फर्दर ऑडिट प्रोसीजर होते फर्दर। हैं। बट सवाल ये है कि ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बोल देने से तो नहीं हो जाएंगे ना, कुछ तो लिस्ट लगेगा ना कि क्या क्या चेक करना है रिस्क असेसमेंट करने के लिए एंड डॉक्यूमेंट एविडेंस निकालने के लिए। तो वो जो आप लिस्टिंग बनाओगे ना कि भाई चेक करके एविडेंस कैसे निकालना है, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन स्टेप, स्टेप बाय स्टेप आप पूरा प्रोग्राम बनाओ कि क्या क्या चीजें चेक करना है कौन से एरिया में। एंड दैट इज कॉल्ड एज योर ऑडिट प्रोग्राम। ये कीवर्ड्स आपके आंसर में हमेशा आना चाहिए। क्या? Audit program is a list of examination. Audit program is a list of examination and verification step which is to be applied and set out in such a way that interrelationship of one step to another is clearly shown and designed, keeping in view the assertions discernible and in the statement of accounts produced for the audit on the basis of appraisal of accounting records with the client. कुछ याद नहीं करना है इसमें से, only you will remember this much. Audit program is a list of examination and verification steps to be applied in audit. Please highlight this in your notes. Done? Now, sorry, did anyone say anything? नहीं? ठीक है। अगला पॉइंट है कि अगर सपोज सपोज मैं आपको बोलती हूँ कि अगर सपोज जूही ने मुझे कॉल किया कि मधु, यू नो, यू हैव डन द ऑडिट ऑफ दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल लास्ट ईयर, आई नो, सो कैन यू गिव मी द ऑडिट प्रोग्राम दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर द हॉस्पिटल बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ हॉस्पिटल क्लाइंट दिस टाइम एंड आई वांट टू यूज योर ऑडिट प्रोग्राम। कैन यू नो डू दैट? मैम। नो। नो मैम। नॉट नेसेसरली प्रैक्टिकेबल होगा कि सेम ऑडिट प्रोग्राम एक बिजनेस का दूसरी जगह चेप दो आप, क्योंकि नो मैम, करेंगे। businesses may vary in nature, it may vary in size, and it may vary in composition. So audit program which is suitable for one business may not be suitable for another. Not just that, the internal controls at the organization जिसका आप अंडरस्टैंडिंग लोग ऐसे 315 में, they may also vary business to business wise. आपकी बुक्स में है, ये छोटा सा टॉपिक है। ये इतना छोटा क्वेश्चन पूछता है ना, मीनिंग ऑफ ऑडिट प्रोग्राम पूछ लेगा और फिर उसके अंदर ना केस सिनेरियो में पूछ लेगा कि ये जो मिस्टर एक्स है, ही वांटेड टू यूज द सेम ऑडिट प्रोग्राम दैट ही हैज प्रिपेयर्ड फॉर इन हिज लास्ट ऑडिट और इन अनदर ऑडिट एंगेजमेंट, सो एडवाइस कैन ही डू दैट। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा इसका। सो पहले आप उसका मीनिंग लिख देना, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है इस पर ऐसे 300, फिर आप उसको बताना कि businesses may vary in the nature, size and composition, and that is the why audit program which is suitable for one business may not be suitable for another, and the internal controls also vary in the organization, and that is the reason audit program cannot be used as it is, because it may not be practicable for the all businesses. देन इन द गिवन केस, जो भी ऊपर केस होगा मिस्टर एक्स का, वो आप लिखना एंड फिर उसको लास्ट में वन लाइनर में कंक्लूजन कर देना कि ऑर्डर द ये सॉरी मिस्टर एक्स शेल नॉट यूज दिस ऑडिट प्रोग्राम एज इट इज बिकॉज इट मे नॉट बी प्रैक्टिकेबल टू यूज इन ऑल द बिजनेस। ऐसे ही आंसर करते हैं हम केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का। मेक सेंस? मैम। मैम, बोलो ना। एक मॉडल पेपर था जिसमें ऐसा ही सेम क्वेश्चन था, तो उसमें वो लोग ने मीनिंग लिखा। फिर वो लोग ने जो पीछे जो पॉइंट्स दिया है ना, द हाँ, पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो उन्होंने लिखा था। एंड फिर वो लोग ने लिखा कि ये सेम नहीं होता वगैरह वगैरह। नहीं, पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन वाला कहाँ से उठाया उन्होंने पॉइंट?
पता नहीं, वो बस सजेस्टेड आंसर में वैसा ही अरे दिया हम था। ज्ञान पेल देते हैं अपन, नहीं अपन सुन ना। सो मैं क्या बोलती हूँ, जो अपने बुक में है ना अपन उसको, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो बड़ा नहीं, देखो कभी कभी क्या होता है 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया तो यू विल नीड मोर कंटेंट, बट वी विल स्टिक टू हाँ। द कंटेंट दैट वी आर स्टडिंग इन दिस टॉपिक ओनली, राइट। तो मैम यहाँ पे जो पीछे वाला है ना पॉइंट, तो हाँ, लाइक फैक्टर्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, वो ही वो लोग ने लिखा था। वो तो यहाँ नीचे है ना, बट वो हाँ जरूरी, हाँ। डिड दे आस्क इवन द फैक्टर, वही ना, मतलब क्या आंसर लिखना है, क्योंकि ऐसे लिखने के लिए अपने पास में है। सो बेसिकली आप ये बोल रहे हो, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट यस, प्रोग्राम, ये व्हाट वाला। वी कीप इन माइंड हम्म टू स्टे विद इन द स्कोप, प्रिपेयर अ रिटन हम्म। प्रोग्राम। अभी इसका ऊपर क्या जरूरत है, इवॉल्विंग द ऑडिट प्रोग्राम, ये हाँ क्वेश्चन लॉजिकली भी कनेक्ट नहीं होता है एक दूसरे से वैसा, वही। वो करते हैं वैसा, लेकिन अपन अपना बेस्ट अपन माइंड अप्लाई करेंगे कि बॉस अपने को कहीं भी नहीं चेतना है। और दूसरा क्या होता है ना, अगर रिद्धि तू कॉपी चेक हुआ देखेगी ना कभी किसी का, आईसीए हम्म। नेवर गिव एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर, आईसीए ना इतना बकवास है, वो ऐसा सीधे कट करके 0 दे देते हैं उस टॉपिक के अंदर, इतना बुरा लगता है ना कॉपी देखने के वक्त में। मैंने बहुत करवाया है मेरे साथ में सब, समटाइम्स मुझे ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड ऑडिट तो मेरा इतना फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं ये भी लिख कर आऊं, फिर वो सीधे काट करके ऐसे साइड में 0। अच्छा। आईसीए डज दैट अ लॉट। okay, ठीक है, ठीक है फिर। हाँ, गुड। thank you. सो विल स्टिक टू दिस वाला पॉइंट कि इसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था, मैं भी देख लेती हूँ, इज देयर एनीथिंग दैट इज रिटन ओवर देयर, नहीं। ठीक है। हाँ, I have missed one point under this, which is a good explanation given by ICI. Just see if you have this in your note, right? इसी टॉपिक के अंदर कि ऑडिट प्रोग्राम को, लाइक कैन यू यूज द ऑडिट प्रो सिमिलर ऑडिट प्रोग्राम, या फिर हर बिजनेस के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑडिट मतलब एडिशनली आपको प्रिपेयर करना चाहिए ऑडिट प्रोग्राम, राइट? There is a sentence which says it becomes a necessity to specify in detail in audit program nature of work to be done so that no time is wasted, and any specific matter pertinent to that entity can be taken care of. ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड सेंटेंस एंड यू हैव दिस इन योर नोट्स ऑलरेडी, Yes, sir. है ना? यू मस्ट बी हैविंग दिस, अगर नहीं है तो आप सिर्फ ये पॉइंट लिख करके लो। इट इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच सेज कि भाई देखो, अब उन्होंने पहले अब बता दिया कि ऑडिट प्रोग्राम क्यों एक जगह से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेसेस वेरी इन द साइज नेचर एंड कॉम्पोजिशन, एंड दूसरा इंटरनल कंट्रोल्स भी वेरी करते हैं। बट देन आप उसको कंक्लूड भी करना पड़ेगा कि भाई ऑडिट प्रो इट इज ऑलवेज गुड कि यू प्रिपेयर ऑडिट प्रोग्राम फॉर दैट स्पेसिफिक क्लाइंट इन डिटेल, एंड सो दैट जिसमें आप स्पेसिफाई कर पाओ कि क्या क्या नेचर ऑफ वर्क टू बी डन, so that there is no time wasted in that audit, and also for that particular entity जो भी important matters है, specific matters है, that should be taken care of. मैम वो नेचर ऑफ के बाजू में क्या है? Nature of work to be done वर्क, ओके, थैंक यू। so that no time is wasted, and any specific matter pertinent to that entity can be taken care of. You all ओके। have this sentence in your books, guys? Yes, ma'am. ठीक है, ब्यूटिफुल। नाउ कभी कभी एक दूसरा क्वेश्चन आता है, अब सुनो, ऑडिट प्रोग्राम में ना ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, वो हर एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन टेस्ट करते हैं। इसके नीचे वाला पॉइंट पर आ जाओ, क्या बोला है? ऑडिट असिस्टेंट, आप लोगों की बात कर रही है, बॉस की बात नहीं कर रहे, ठीक है? आप लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि जो आर्टिकल असिस्टेंट, ऑडिट असिस्टेंट होते हैं ना, दे नीड टू कीप एन ओपन माइंड व्हाइल अप्लाइंग द ऑडिट प्रोग्राम। डू यू हैव दिस टॉपिक एवरीवन? Yes, ma'am. और ये ऐसे ही पूछा जाता है उसमें, दे विल यूज दिस वर्ड ऑडिट, लाइक यू नो,
दे विल यूज ऑडिट प्रोग्राम, दे विल यूज द वर्ड कि कोई एक तो ऑडिट असिस्टेंट है, ही इज नॉट अग्रीइंग कि नहीं, ही विल, मतलब केस सिनेरियो से प्रिपेयर करेंगे कि देयर आर टू ऑडिट असिस्टेंट टॉकिंग, वन ऑडिट असिस्टेंट इज टेलिंग कि नहीं नहीं वी शुड परफॉर्म बियॉन्ड द ऑडिट प्रोग्राम, द अदर वन विल से नो 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 वी हैव टू स्टिक टू द ऑडिट प्रोग्राम। तो फिर आपको पूछा जाएगा कि हाउ यू शुड टेक द कॉल, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं बाबा ऐसा नहीं होता है, द असिस्टेंट शुड कीप एन Yes, sir. ओपन माइंड, राइट। मैं आपको कुछ सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट हाईलाइट करवा रही हूँ, उसमें पूरा पैराग्राफ एज इट इज याद नहीं करना है, बट आई विल हाईलाइट सम स्पेसिफिक पॉइंट्स फॉर यू टू रिमेंबर, ताकि आप एग्जाम में एटलीस्ट वो 4 पॉइंट्स मेंशन करके आओ एग्जाम में, ठीक है। प्लीज हाईलाइट, इफ यू ऑलरेडी हैव दिस नोट रिटन इन इन योर बुक्स, आप सिर्फ उतना हाईलाइट करके लोगे नहीं, एंड इफ यू डोंट हैव यू विल जस्ट राइट इन फ्यू कीवर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, ऑडिटर shall prepare audit program as regards to nature, comma size, comma composition of business and internal controls and given scope of work। उसका फर्स्ट सेंटेंस बहुत बड़ा है, लेकिन आप उसको शॉर्ट करके पहले ऐसे लिखो कि ऑडिट प्रोग्राम बनना कैसे चाहिए उसमें। ऑडिट प्रोग्राम may be altered based on experienced experience gained by actual work। Third, if any program proves beyond doubt to be unnecessary, it may be dropped। And last, assistants should be encouraged to keep an open mind beyond the program given to him। Also, they should be instructed to report significant matters to seniors। नाउ इसमें ना बच्चे गलती क्या करते हैं इस आंसर को राइट करने के लिए, दे स्टार्ट देयर आंसर विथ पॉइंट 4।
एंड ये चीज मैंने करते हुए देखा है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछेगा, असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड, आपको तुरंत 4 पॉइंट याद आएगा, या ऑडिटर शुड एनकरेज द असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड। आप पॉइंट 4 से मत स्टार्ट करो, अदरवाइज यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग द फर्स्ट 3 पॉइंट्स। पहले आप उसको बताओ कि एक ऑडिटर मतलब जो सीनियर होगा ना आपका, ही विल प्रिपेयर द ऑडिट प्रोग्राम एज रिगार्ड्स टू द नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द बिजनेस, regarding dependability of the internal controls and given scope of work जो आपने एंगेजमेंट लेटर में अग्री किया था। ये 4 चीज, लाइक 1 2 3 4 5 5 चीजों के बेसिस पे ऑडिटर पहले ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा। फिर आप याद रखो, ऑडिट प्रोग्राम एज हम जैसे काम करते जाते हैं, जैसे एक्सपीरियंस भी गेन, ऑडिट प्रोग्राम ऑल्टर किया जा सकता है। अगर कोई भी ऑडिट प्रोग्राम में ऐसा कोई भी लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन या स्टेप लिखा हुआ है विच प्रूव्स टू बी अननेसेसरी, देन इट मे बी ड्रॉप्ड, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो सामने से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं नहीं, यू डोंट हैव, इतना रिजिड नहीं है कि यू शुड नॉट मतलब स्टिक टू ओनली दैट, कि नहीं यही करूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। एंड लास्ट में ही आपको लिखना चाहिए, देन असिस्टेंट शुड बी एनकरेज, जो जो अब आर्टिकल्स है और टीम मेंबर्स है, दे शुड बी एनकरेज टू कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड द प्रोग्राम गिवन टू देम। तो उनको बोलो कि भाई ऐसा नहीं है, ऑडिट प्रोग्राम में जो लिखा है दैट टू यू हैव टू फॉलो, बट कीप एन ओपन माइंड बियॉन्ड द प्रोग्राम, ताकि आपको सिग्निफिकेंट कोई मैटर्स वगैरह दिख रहे हैं तो भी आप हाईलाइट कर सको अपने सीनियर्स को। एंड अगर उन्होंने कुछ चीजें मिस आउट की है ऑडिट प्रोग्राम में, तो आप ये नहीं बोलना चाहिए कि अरे ऑडिट प्रोग्राम में नहीं लिखा था इसलिए हमने नहीं किया, राइट? Yes, नाउ ma'am. डज दिस फ्लो मेक सेंस टू यू ऑल? हाँ, January 25 में ऑडिट प्रोग्राम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था, मुझे बताओगे क्या? नहीं आया था ऑडिट प्रोग्राम से ठीक क्वेश्चन। है, ओके, सो बी वेरी केयरफुल, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, नाउ another question is periodic review of audit program. Do we need to periodically review the audit program? Yes, Geeta, can you cover periodic review of audit program? Guys, everyone, let her, give her a chance to explain. Can you at least tell us 4 points why what is given by ICI for the periodic review of audit program? यस मैम। मैम हम पीरियडिक रिव्यू जब करेंगे तब चेंजेस इन बिजनेस पॉलिसी होगा Hmm. ऑफ द क्लाइंट एंड consequently audit work may be carried on the basis of an obsolete program, and for this negligence the whole audit may be held as negligently conducted and the auditor may have to face legal consequences. करेक्ट, बट ये आपने कंक्लूजन बता दिया थोड़ा, आप इसके ऊपर वाला पॉइंट पढ़ो पहले, क्या है? There should be periodic review of the audit program to assess whether the same continues to be adequate for obtaining requisite knowledge and evidence about the transaction. एग्जैक्टली सो सबसे पहले हमको असर्ट करना आना चाहिए कि हाँ, वो बोल रहे हैं कि अगर ऑडिट प्रोग्राम आप रिव्यू करो तो यस, व्हाई दे आर सेइंग पीरियोडिक रिव्यू जरूरी है, आप पहले असर्ट करो कि क्वेश्चन में कि ऐसा क्यों है, एंड देन यू विल से कि अगर नहीं पीरियोडिकली रिव्यू कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऑडिट प्रोग्राम में बिकम ऑब्सोलीट, राइट? एंड ऑब्सोलीट ऑडिट प्रोग्राम के बेसिस पर अगर आप ऑडिट करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आपको बाद में, क्योंकि somebody NFRA, ICI और क्लाइंट विल से कि ऑडिटर ने अपना काम एडिक्वेटली नहीं परफॉर्म किया है। क्लियर? yes, ma'am. मैं जस्ट क्विकली फ्यू वर्ड्स में आई विल एक्सप्लेन दिस आंसर अगेन, आप उसको एज इट इज लर्न करो, ठीक है? while आई एम राइटिंग यू हैव अ जॉब टू लर्न दोस पॉइंट्स एडिक्वेटली, लाइक एग्जैक्टली आप 4 पॉइंट्स में उसको लर्न करो, ब्रेक डाउन करो होल आंसर को, क्योंकि 4 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन आता है, तो यू शुड बी एबल टू राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट्स फॉर एवरी क्वेश्चन, राइट? सो पहली बात तो आप उसको असर्ट करोगे कि यस यस देयर शुड बी पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। क्यों पीरियोडिक रिव्यू करना है? टू असेस वेदर इट कंटिन्यूज टू बी एडिक्वेट। यस, Yes, ma'am. ठीक है? अनलेस पीरियोडिक रिव्यू इज डन,
एनी चेंज इन, जयेश कैन यू टेल मी वो किसके बिजनेस पॉलिसी की बात कर रहे हैं? Of the client. Of the client, exactly. So unless and until you periodically review your audit program, any change in business policy of client may not be known, and जिसकी वजह से क्या होगा, and consequently work will be performed based on Obsolete program. obsolete program. Correct, obsolete program, जिसका Yes. रिजल्टेंट क्या होने वाला है? द होल ऑडिट may be held negligently done. People will be able to blame you कि आपने बहुत ही ग्रॉस नेग्लिजेंस के साथ में काम किया है. Yes. Yes, ma'am. Can I add 2 more points over here? Will you be able to remember? Yes, ma'am. The third point I'll add over here is, if audit program is periodically reviewed, its utility can be retained and enhanced. Plus, if the, इसके साथ में लास्ट पॉइंट क्या है? Any inadequacies and redundancies of program may be removed. Yes. Done. Priyanka, can you please revise the whole point for everyone in the class? Periodic review of the audit program. There should be a periodic review of audit program to assess whether it continues to be adequate. Unless periodic review is done, any change in business policy of the client may not be known, and consequently work will be performed based on obsolete program. The whole audit may be held negligently. The audit program is periodically reviewed. Its utility can be retained and enhanced. Plus, in any inadequacies And redundancies of program can be removed. because of the periodic review. Specific 4 points है, कोई extra point लिखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में. No, बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है. ICI also doesn't expect. Yes. Now comes to the question which can be asked for at least 6 marks. Like 6 marks, at least 6 marks नहीं, maximum 6 marks का क्वेश्चन आता है. आपके पास 6 marks का पूछने वाला क्वेश्चन भी है. ऑब्वियसली ना, आईसीआई 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है पूछेगा, जिसमें एटलीस्ट मोर देन 5 पॉइंट्स लिखने के लिए होंगे या मिनिमम 5 पॉइंट्स लिखने के लिए होंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई देयर कम्स द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज construction of an audit program. Yes, ma'am. You all have this, right? Yes, ma'am. सो व्हाट इज दिस टॉपिक? को टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. वो क्या बोलता है कि देखो, आप जब ऑडिट प्रोग्राम बना रहे होगे ना, वाइल डेवलपिंग योर ऑडिट प्रोग्राम यू मे कंक्लूड दैट रिलाइंग ऑन सर्टेन कंट्रोल्स इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे टू कंडक्ट हिज ऑडिट. ठीक है. सो क्या होता है ना, जब आप ऑडिट प्रोग्राम बना रहे होते हो, एट द सेम टाइम आप क्लाइंट से ना ये भी डिस्कस कर रहे होते हो कि भाई तूने कैसे कंट्रोल्स लगाए हुए हैं. ठीक है. सो इफ यू फील बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कि कंट्रोल्स इफेक्टिव होंगे या नहीं होंगे, उसके बेसिस पर आप डिटरमाइन करोगे कि ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या चेकलिस्ट आ रहा है, क्या क्या लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन आ रहा है. ठीक है. सो यू मे डिसाइड नॉट टू रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल व्हेन देयर आर मोर एफिशिएंट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इज अवेलेबल.
आर यू अंडरस्टैंडिंग उन्होंने क्या बोला? ये पॉइंट समझो, क्योंकि दे कैन आस्क इन एमसीक्यू, दे कैन, और समटाइम्स इफ दे वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन आल्सो, वो स्टार्टिंग के 4 लाइन तो यही लिख करके कॉपी पेस्ट करके दे देंगे आप. Yes, Or else they can ask the same question using this language, the second para. The auditor should consider the timing of the procedures and the coordination of any assistance expected from the client, and the availability of assistance and involvement of other auditors or expert. So when you are preparing an audit program, what they are saying is you have to consider कि एक एक प्रोसीजर को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, असिस्टेंस, कोऑर्डिनेशन ऑफ एनी असिस्टेंस एक्सपेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ में कोऑर्डिनेशन करने के लिए आप डिटरमाइन कर, ऑडिट प्रोग्राम के टाइम पे ध्यान रखना कि कितना टाइम आपको लगने वाला है क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करने के लिए, कौन कौन सा टीम मेंबर अवेलेबल है. यू नो ना, जैसे एग्जाम आता है आर्टिकल्स सब छुट्टी लेके भाग जाते हैं. yes, सीए ma'am. फर्म्स में यही प्रॉब्लम होता है. सो अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंट, क्योंकि क्लाइंट थोड़ी बोलेगा कि नहीं नहीं बच्चों को एग्जाम करके आने दो फिर आराम से ऑडिट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. सो यू हैव एज अ बॉस आल्सो यू हैव टू सी कि कौन से लोग टीम में अवेलेबल है. एंड लास्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट. अगर आपने किसी और एक्सपर्ट ऑडिटर का हेल्प लिया है, एक्सपर्ट का हेल्प लिया है, सो उनका इन्वॉल्वमेंट क्या है. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल कीप इन माइंड. अलोंग विद दैट देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू कंस्ट्रक्ट योर ऑडिट प्रोग्राम. Yes, ma'am. So are you all clear with the context? Can you please read this context once for me कि वो exact line, ताकि आपको वो एग्जाम में ये 2 पैरा दिखने से बाद आपको समझ में आना चाहिए कि वो कौन से टॉपिक की बात कर रहा है. प्लीज गो थ्रू इट. Done? Can we do the next question? What points you will keep in mind while you will prepare your audit program or while you are constructing your audit program? First of all, the most important thing, when you sign the engagement letter, you already defined your scope of audit. Scope and objective you decided when you are preparing your engagement letter, when the client also signed the engagement letter. So you cannot include anything in your audit program which is not included in your scope of audit. Can we all agree to this? By any chance client has put any limitation while you were accepting the engagement letter and you accepted that limitation, please keep that thing also in mind that you have to consider that limitation. Yes, so stay within the scope and limitation of that particular assignment. Second, you cannot prepare an audit program orally कि चलो मीटिंग में डिस्कस कर लेते हैं. You have to have a written audit program जिसके अंदर you will set forth all the audit procedures, all the list of examination verification aspects. When you prepare the audit program, you have to consider all the possibilities of error. What if scenarios you do ना कि अगर ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये होगा, so that क्योंकि क्या है, see, please understand, audit program, who is going to prepare the audit program? Auditor, the boss. बॉस जाने वाला है क्या क्लाइंट पे ऑडिट करने के लिए एवरीडे? Article. Right. इट इज यू हु विल बी गोइंग देयर टू डू द ऑडिट. सो अगर उसने ये व्हाट इफ सिनेरियोस आपको प्रिपेयर करके नहीं दिया है ना, तो यू विल एंड अप डूइंग अ रॉन्ग ऑडिट. फिर जब वो मंथ एंड पे, सॉरी, वीकेंड पे वो रिव्यू करने के लिए आएगा ना, तो फिर आपको वो 4 बातें बोल के जाएगा कि तुमने ये नहीं क्यों चेक किया, ये नहीं क्यों नहीं चेक किया. सो फॉर ये चीज अवॉइड करने के लिए, ये अननेसेसरी डिस्कशंस एंड डिलेस अवॉइड करने के लिए, व्हेन द ऑडिट प्रोग्राम दे आर मेकिंग, दे हैव टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल द एरर्स राइट देयर इटसेल्फ. करेक्ट? Yes, ma'am. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग. अगर आपको डेटर्स का ऑडिट करना है, ठीक है, अगर आपको डेटर्स का ऑडिट करना है, तो डेटर्स का ओरिजिनेशन कहां से होता है? Sales. सेल्स से. इफ यू Sales. वांट टू डू द ऑडिट ऑफ डेटर्स, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि सेल्स में क्या प्रोसीजर्स लग रहे हैं.
yes, इंटरकनेक्टेड है वो दोनों. सो व्हेन यू आर मेकिंग द ऑडिट प्रोग्राम, डोंट मेक द डेटर्स का लिस्ट प्रोग्राम ऑल टुगेदर डिफरेंट देन द सेल्स. रिलेटेड आइटम्स है ना, उसको आपस में कनेक्ट करो. ठीक है. yes, सो ma'am. कंसिडर द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू द रिलेटेड आइटम्स. Yes, एंड ma'am. सी, आप इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं गए हो. दिस इज नॉट अ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कि कुछ भी कर लेंगे, जी जान झोंक देंगे, बट ऑडिट एविडेंस लेकर आएंगे. नो 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 नो. डिटरमाइन द बेस्ट एविडेंस विच इज रीजनेबली अवेलेबल. प्लीज लॉजिकली अंडरस्टैंड करो, तब जाकर के ये पॉइंट्स याद होंगे. कि आप कोई जंग में नहीं गए हो ना कि फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गए कि कुछ भी होगा तो हम एविडेंस लेकर के आने वाले. नहीं. डिटरमाइन आपको बेस्ट एविडेंस क्या है, जो रीजनेबली अवेलेबल. यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. देन टेक, व्हेन यू आर मेकिंग योर ऑडिट प्रोग्राम, टेक ओनली दोज स्टेप्स विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग वेरिफिकेशन पर्पस इन स्पेसिफिक सिचुएशन. सो अब बी वेरी लिमिटेड, लाइक यू नो, ये 4 चीजें करके ही मेरा सेल्स का ऑडिट हो रहा है, तो वही 4 चीजें आपको इंक्लूड करनी है, नथिंग एल्स. Yes, ma'am. एंड क्या होता है ना, देखो अभी आप फर्स्ट ईयर आर्टिकल हो, आपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड का कुछ ज्यादा नॉलेज लिया नहीं है. बिजनेस थोड़ा बहुत समझता होगा बिकॉज यू आर अ जनरेशन लाइक यू नो विच इज बॉर्न लाइक इन द इंटरनेट एरा इटसेल्फ. सो आपको बचपन से आइडिया तो होता है क्या चीजें चल रही है, प्लस सीए में आपको इतना अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है. बट द थिंग इज, यू आर स्टिल नॉट एन ऑडिटर, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड येट. राइट. कैन Yes, यू साइन द ऑडिट रिपोर्ट? इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मेंबरशिप. अगर मेंबरशिप नहीं भी लगेगा और मैं आपको बोल दूंगी कि चलो एक क्लाइंट का ऑडिट करके आओ, 3 महीने के बाद ऑडिट रिपोर्ट्स है, यू विल स्टिल बी सो मच इन डाउट कि यार जो मैंने किया है वो सही किया है या नहीं किया है. राइट. yes, So what is my responsibility if I am your boss? For each and every area I have to give कि भाई ये particular area क्यों audit कर रहे हैं? What is the objective? Why are we doing it in this certain way? Unless and until I explain this to you in your audit program, you will not be able to perform the work properly. अगर मैंने आपको बोला कि शेयर कैपिटल चेक करने के लिए आपको ये पर्टिकुलर चीजें चेक करनी है, व्हाई आर वी डूइंग दैट? इफ आई डोंट टेल यू, इफ आई डोंट गिव यू द आंसर ऑफ व्हाई, आप काम खराब करके आने वाले हो. You should be able yes, to logically connect कि अच्छा मधु ने ऐसा क्यों बोला है, right? So include audit objective of each area. It helps assistant in proper execution of the work. ठीक है. yes, ईच ma'am. एंड एवरी पॉइंट को मैंने लॉजिकली कनेक्ट किया है. सबसे पहला, यू विल स्टे विद इन द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट. सेकंड, यू विल प्रिपेयर अ रिटन प्रोग्राम विच विल सेट फोर्थ द प्रोसीजर्स दैट आर टू बी अप्लाइड. Then consider the possibility of all the errors. Then coordinate the procedure which is to be applied in the related items. Then determine the best evidence which is reasonably available and take only those steps which are useful in accomplishing the verification purpose. And last, include audit objective in each of these areas so that assistant can properly execute the work. ठीक है. Take Yes, you 2 minutes and learn this answer, please. Now, this is also मतलब not so much expected to be asked in the exam, but अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट करके ऑडिट प्रोग्राम अच्छे से पढ़ रहे हो तो ये आंसर लर्न करके जाना. ऑडिट प्रोग्राम आपने क्यों डिजाइन किया है? व्हाट इज द एंड रिजल्ट? ये ऑडिट प्रोग्राम करके आपको क्या मिलने वाला है एंड में? Audit evidence. ऑडिट एविडेंस. जिसको पढ़ो, जिसके एविडेंसेस को इवेल्युएट करके आप कंक्लूजन बनाओगे, कंक्लूजन बना के आप अपना ओपिनियन लिखोगे किसमें? ऑडिट रिपोर्ट में. Audit report, ma'am. एग्जैक्टली यही होने वाला है आपके साथ में, राइट? यू Yes, अंडरस्टैंड? लाइक फर्स्ट यू accept the engagement. Once you accept the engagement as per SA 210, you go ahead and you do your audit planning. फिर उसके बाद में आप जाते हो ऐसे 315 करके आप रिस्क असेसमेंट करते हो. रिस्क असेसमेंट करने के साथ में आप इंटरनल कंट्रोल मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हो. फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाओगे, आरएपी क्या होगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, वो डिटरमाइन करोगे. जब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आपका हो गया तो आपको एंड में क्या मिल जाएगा? चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 करके ऑडिट एविडेंस. audit evidence. ये जो आप एविडेंसेस मिलेंगे उसको आप क्या करोगे? इवेल्युएट. ठीक है. एविडेंस इवेल्युएट करके आप क्या करोगे? उसका कंक्लूजन निकालोगे. कंक्लूजन निकालने के बाद में आप उससे एक फाइनल ओपिनियन बनाओगे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और उससे आपका ऑडिट रिपोर्ट बन जाएगा. यस. Yes, सो गोल क्या है कि हमको कहां तक पहुंचना है? एटलीस्ट ऑडिट एविडेंस तक. तब जाकर के हम फिर आगे ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे. सो द टॉपिक हियर इज ऑडिट प्रोग्राम इज डिजाइन टू प्रोवाइड द ऑडिट एविडेंस. व्हाट डज इट मीन? दैट एविडेंस इज वेरी बेसिस फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ओपिनियन. ये ओपिनियन तक जाने के लिए आपको कहां तक जाना पहले जरूरी है? एविडेंस तक. सो
And the audit program is designed to provide for that by prescribing the procedure and technique जो audit करने के लिए लगनी है. So what is the best evidence for testing the accuracy of any assertion is a matter of expert knowledge and experience. उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप डिसाइड करो कि डेटर का ऑडिट करने के लिए what is the best evidence that is available. आप वो obtain करो based on your knowledge and experience. Works? But please remember that the transactions are varied in nature and the impact procedures to be prescribed depend on the prior knowledge of what evidence is reasonably available in each of these transaction. So आप in order to determine कि आपके लिए कौन सा एविडेंस बेस्ट है, आप ये देखो आपके प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखो कि कौन सा एविडेंस एक तो बेस्ट है एंड रीजनेबली अवेलेबल है, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन नेचर में बदल जाता है एंड इम्पैक्ट में बदल जाता है. Yes, sir. ठीक है. In most of the assertion, much of the evidence can be drawn and each one should be considered and weighed to ascertain its weight to prove or disapprove assertion. See, चैप्टर पूरे 5 में आपने क्या सीखा है? चैप्टर 5 में आपको असर्शंस ऑडिट करना सिखाया जाता है, राइट? सो इस असर्शन को जब आप ऑडिट करोगे तो जो भी आप एविडेंस उठाओगे उस एविडेंस के बेसिस पर क्या प्रूफ होने वाला है कि ये जो एविडेंस के बेसिस पे क्या प्रूफ होने वाला है कि ये जो आपने असर्शन निकाला है ये करेक्ट है Real या answer. इनकरेक्ट है. सो दे आर जस्ट सेटिंग अ कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं कि भाई इसलिए मेक श्योर करना कि जो भी आप एविडेंस ऑब्टेन करोगे it brings the highest satisfaction to the auditor about the appropriateness or otherwise of the assertion. assertion correct है या नहीं correct है, ये दोनों बोलने के लिए आप सबसे ज्यादा highly satisfied होना चाहिए based on that evidence. Yes, sir. गीता, प्रियंका, मानवी, जूही, एवरीवन. आपका ये कंसर्न हो सकता है कि मुझे ये पूरा पॉइंट याद रहेगा क्या एग्जाम में लिखने के लिए. नहीं, आई से डजंट एक्सपेक्ट कि आपको ये वाला सेंटेंस ये सब एज इट इज याद होना चाहिए, बट जितना याद है आप लॉजिकली याद रखो कि भाई मेरे को क्या बोला गया था कि मैं कौन सा एविडेंस निकालूंगी. वो पहली बात मुझे देखना है कि बेस्ट एविडेंस होना चाहिए, रीजनेबली अवेलेबल होना चाहिए, और इट शुड बी बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कि कौन सा मैं बेस्ट एविडेंस होगा वो मेरे नॉलेज एंड एक्सपीरियंस पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर डिसाइड करूंगी. बट वॉट एवर आई डिसाइड, इससे अंत में क्या होना चाहिए, आई शुड बी हाईली सेटिस्फाइड बाय सेइंग कि भाई वो असर्शन अप्रोप्रिएट है या नहीं है, वो असर्शन करेक्ट है या नहीं. क्या बोल रहे हो? Yes, sir. मेक सेंस? लास्ट 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग फ्रॉम दिस चैप्टर गाइस. व्हाट आर द वेज, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. वैरायटी ऑफ फील्ड से आपको ऑडिट एविडेंस मिलता है. मतलब ये क्वेश्चन आ गया ना तो आप ये मान करके चलो कि ऐसे चाहता है कि आपको फोकट में 2 से 3 नंबर दे करके जाए. ठीक है. डॉक्यूमेंट्स कहाँ, ऑडिट एविडेंस कहाँ से मिलने वाले, ब्रॉडली कहाँ कहाँ से आप ऑडिट एविडेंस पिक कर सकते हो? डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंटेड ईमेल, सॉफ्ट कॉपीज, आपके पास में हो सॉफ्ट कॉपी हो सकती है, या तो हार्ड कॉपी इनवॉइसेस वाउचर्स वगैरह हो सकते हैं, Like it. या तो फिर Yes, sir. फिजिकली आप वेरीफाई कर सकते हो इन्वेंट्री कहाँ रखा, फिक्स्ड एसेट कहाँ रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट सेफ का स्टडी में है या नहीं है. फिर आप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉयज से स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ले सकते हो. Guys, did we do that topic? You make inquiry with the management, but there are other people also with whom you make the inquiry. Where did you study that topic? 315 में था। Understanding the business, अच्छा, वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है ना 315 में. नो मैम नहीं. अच्छा, वो इंग्लिश वाले बैच में होगा. सॉरी आई गॉट कंफ्यूज्ड. ओके, वी विल कवर दैट. बट ठीक है, एटलीस्ट इफ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज, मतलब अच्छा नॉलेज है आपका उस चैप्टर का. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. आपने मैनेजमेंट ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉयज से जो भी इंक्वायरी करके जो भी एक्सप्लेनेशन लिया होगा वो आपके लिए एविडेंस बन सकता है. आप बाहर के थर्ड पार्टी से, बैंक से कुछ कंफर्मेशन ले रहे हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया है, वो आपके लिए बन सकता है. आपने खुद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन रीकैलकुलेट करके देखा, अर्थमेटिक कैलकुलेशन. आपने इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल चेक्स का स्टेटस देखा. आपने अकाउंटिंग डेटा को एक ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के जैसे रेशियो एनालिसिस करके उसका मीनिंग निकालने की कोशिश की. आपने कुछ मेमोरेंडम रिकॉर्ड, सब्सिडियरी रिकॉर्ड्स एंटिटी ने मेंटेन किया, आपने वो देखा, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स देखे, और उसके बाद में एनी सब्सिक्वेंट इवेंट बाय द क्लाइंट्स अदर. ये सारी चीज आपके लिए क्या बनती है? एविडेंस बनती है. सो यू डिसाइड आपको कौन से एरिया में, कैसे रिस्क वाले एरिया में कौन सा वेराइटी ऑफ फील्ड से क्या पिक करना है फॉर एक्चुअली ऑब्टेनिंग योर ऑडिट एविडेंस. Yes, sir. Done?
एक बार 2 मिनट के लिए एब्जॉर्ब कर लो पूरा लिस्ट, एक टेक 1 मिनट, एब्जॉर्ब एवरीथिंग, देन आई डू द लास्ट क्वेश्चन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम. Yes. I'm done. लेट्स टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट. बहुत इजी टॉपिक है, आगे है अभी ऑडिट प्रोग्राम का. ऑल द हार्ड टॉपिक्स यू हैव ऑलरेडी लर्न गाइस. नाउ बी कॉन्फिडेंट कि आपके टॉपिक आता है. अब सबसे ही बोरिंग क्वेश्चन, बोरिंग नहीं बोल सकते, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन. अब इसमें क्या याद करना है, बट याद करो, मैं चेक करूंगी. डिसएडवांटेज क्या होते हैं ऑडिट प्रोग्राम? पहले डिसएडवांटेज याद करो, फिर बाद में एडवांटेज याद करेंगे, ठीक है? ऑडिट प्रोग्राम बनाने से डिसएडवांटेज क्या है? कि आप अपना ब्रेन एप्लीकेशन बंद कर दोगे. जिस दिन से मैंने आपको डिटेल ऑडिट प्रोग्राम दे दिया ना, यू विल स्टार्ट नॉट यूजिंग योर ब्रेन. यू आर लाइक, जो लिखा है मुझे से वही करना है, आई डोंट वांट टू अप्लाई माई ब्रेन ओनली, राइट? सो योर वर्क में बिकम वेरी मैकेनिकल, बिकॉज जो लिखा है आपको वही करना है. तो यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या होता है, गायब हो जाता है वहां से. Then Yes, audit program sometimes may become very rigid. अगर if I'm a strict boss, what can I say? जो लिखा है मैंने वही फॉलो करना है. You cannot do anything else. So I can make a very rigid audit program. अगर even though आप client place पे हो और आपको मालूम है कि this audit program will not work, but you cannot move to any something else if I tell you that rigid audit program ही follow करना है. And जो कामचोर बच्चे होंगे, inefficient assistant, they may take shelter behind this audit program. अगर सपोज गलती से मैंने कुछ मिस किया सेल्स में, ठीक है, और आपने काम चोरी की है आपके काम में भी, सो द मोमेंट मैं आपको डांटूंगी कि यार ये सेल्स की मैं चेक क्यों नहीं किया, तो यू विल बी लाइक, मैडम आपने कहा मेंशन किया था ऑडिट प्रोग्राम में, yes, करेक्ट? सो यू मे टेक शेल्टर बिहाइंड दिस ऑडिट प्रोग्राम. आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करोगे, रादर यू विल पुट इट ऑन मी, योर बॉस. ये प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, हम भी यही करते थे जब तक जूनियर होते थे. फिर सीनियर हुए तो फिर कितना बुरा लगता था, फिर हमको पता चला. नाउ सपोज बहुत ही ऐसे होनहार टैलेंटेड आर्टिकल्स आते हैं सीए फॉर्म में, और उनको ऐसा रिजिड प्रोग्राम दे दिया जाए, तो हार्ड एंड फास्ट ऑडिट प्रोग्राम में किल द इनिशिएटिव ऑफ एफिशिएंट असिस्टेंट. जो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के जो बच्चे रहते हैं ना, उनका इनिशिएटिव किल हो जाता है, क्योंकि उनको क्रिएटिविटी अप्लाई नहीं करने के लिए मिलता है ना. yes, sir. तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस. एटलीस्ट 4 पॉइंट्स लिखकर आना चाहिए. सारे पॉइंट्स एक जैसे लिखोगे तो चलेगा नहीं, ठीक है? एक शेल्टर वाला पॉइंट सेपरेटली याद रखो, एक किल वाला पॉइंट सेपरेटली याद रखो, कि कुछ तो किल हो रहा था, कहीं तो शेल्टर लिया जा रहा था. देन ऑडिट प्रोग्राम रिजिड हो रहा था एंड वर्क में बिकम मैकेनिकल. बट द गुड पार्ट इज, ये क्वेश्चन अकेले नहीं आएगा. इस क्वेश्चन के नीचे एक और चीज पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू मिटिगेट दिस डिसएडवांटेजेस, जो अक्सर लास्ट के 3 लाइन बच्चे ऐसे गायब ही कर देते हैं कि पढ़ना ही नहीं है हमको, ये तो खत्म हो चुका है टॉपिक. नो 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 नो. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस क्वेश्चन कम्स एज अ कॉम्बो. ऑल these disadvantages may be eliminated. कैसे? By doing an imaginative supervision of work carried out by assistant. The auditor may have a very receptive attitude as regards the assistant. The auditor may have a receptive attitude, and the assistant should be encouraged to observe the matter objectively and bring sufficient matters to the notice of supervisor. First of all, what I do is, suppose I am the boss, तो मैं क्या करूं, आपके काम को बहुत ज्यादा सुपरवाइज करूं. उस इमेजिनेटिव सुपरविजन, उसकी वजह से क्या होगा
कि मुझे कहीं पर भी अगर कुछ लूप होल्स होंगे आपके ऑडिट करने में तो मुझे वो पकड़ में आ जाएंगे। सेकंड, आई शुड हैव अ वेरी रिसेप्टिव एटीट्यूड, मतलब वेन एवर यू आर कॉलिंग मी कि मधु मैम ये प्रॉब्लम आ रहा है, आई शुड नॉट बी द वन सेइंग कि नहीं नहीं, आई टॉक टू यू लेटर, कम टू द ऑफिस ऑन सैटरडे देन वी विल स्पीक। समटाइम्स यू विल गेट दैट काइंड ऑफ सीनियर्स इन योर ऑफिस। जस्ट लर्न हाउ टू डील विद दैट व्हेन यू एज यू गो। बट ऐसे लोग रहते हैं हु आर नॉट वेरी सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव एंड यू आर डूइंग दैट। First of all, you don't become like that when you become senior, and दूसरा, do not even tolerate that kind of behavior. Immediately go and talk to your boss about this. So have a receptive attitude. Like if your assistants are calling or if they are coming to office to talk to you कि मैडम हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्लाइंट डेटा नहीं दे रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है, तो you should be able to support them. प्लस आई शुड बी एबल टू एनकरेज यू कि बॉस कुछ भी मैटर है ना उसको अनबायस्ड मैनर में ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करो। एंड अगर आपको कुछ लगता है कि वो सिग्निफिकेंट मैटर है, मैंने ऑडिट प्रोग्राम में नहीं लिखा हुआ है, तो यू प्लीज ब्रिंग इट टू माई नोटिस। Yes, ma'am. दिस इज हाउ यू कैन एलिमिनेट द डिसएडवांटेज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क दैट इन योर बुक्स गाइस। मैम फुल फ्लेजेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। मैम हाँ मानवी बोलो। इमेजिनेटिव सुपरविजन क्या होता है? सो इमेजिनेटिव सुपरविजन दे हैव यूज जस्ट एज अ टेक्निकल वर्ड, मतलब यहाँ पर उन्होंने डाला हुआ है, बट इट जस्ट आई हैव टू क्लोजली मॉनिटर द वर्क यू गाइज आर डूइंग। मैम तो वही मतलब क्लोजली मॉनिटर लिख सकते हैं या सेम यही वर्ड लिखना नहीं, होगा? डोंट जहां पर उन्होंने बहुत टेक्निकल टर्म यूज किया हुआ है ना वहां पर प्लीज मत करो। वहां पर डोंट चेंज दैट वर्ड। मतलब Yes, sir. इमेजिनेटिव सुपरविजन का मतलब ये होता है कि आई नीड टू गो बियॉन्ड नॉर्मल वेज ऑफ रिव्यूइंग योर वर्क, वेयर आई शुड बी एबल टू सपोर्ट यू। मतलब इतना क्लोजली मैं मॉनिटर करूँ आप किस तरह से काम कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है क्या, इज देयर एनीथिंग दैट ऑडिट का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, हाउ कैन आई हेल्प यू। मतलब आई बिकम लाइक लाइक बहुत ही इमेजिनेटिव सुपरविजन। मतलब नॉर्मली आपको ऐसा कहीं दिखता नहीं है, बट दैट काइंड ऑफ सुपरविजन आई शुड बी डूइंग फॉर यू गाइस, राइट। और पूरे बुक में एक ही जगह ये वर्ड यूज हुआ है, इमेजिनेटिव सुपरविजन, तो याद रखो कि कहां पर यूज हुआ है, राइट। Yes, sir. अभी फायदे देख ले क्या। और ये फायदा यार, अभी एडवांटेज तो याद ही रहेगा आपको, बहुत सारे एडवांटेज दिए हैं, बट यू नीड टू रिमेम्बर ओनली 5 and 6 मैक्सिमम। आप पिक एंड चूज करो कि आपको कौन सा याद करना है, ठीक है। बट क्या होने वाला है ऑडिट प्रोग्राम अगर मैं आपको दे दूं तो इट विल प्रोवाइड यू असिस्टेंस इन कैरिंग आउट द वर्क विद क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कि कैसे, अगर लाइक आप डे 1 में आर्टिकलशिप में हो, लाइक फर्स्ट वीक ऑफ आर्टिकलशिप है, फर्स्ट 6 months ऑफ आर्टिकलशिप है, यू विल नॉट नो हाउ टू डू द क्लोज द बैलेंस शीट आइटम्स। So if I am expecting you to do the audit of balance sheet item, I should be giving you a proper set of instructions, right? Obviously all the items, but मतलब आइडिया वही है ना कि आप ठीक से ऑडिट कैसे कर पाओगे unless and until I give you the instructions properly. Yes, ma'am. देन क्या होता है ना, जैसे एक और सीए फॉर्म्स में क्या होता है, तो ना फर्स्ट ईयर आर्टिकल को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती है। तो जैसे फर्स्ट ईयर आप आर्टिकलशिप में आपको सिर्फ पीएनएल का ही ऑडिट करने के लिए दे रहे हैं, बट यू वांट टू लर्न कि भाई पूरा ऑडिट में होता क्या है। आपका सीनियर आपको बैलेंस शीट आइटम में इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा है, तो यू विल नॉट इवन गेट द पर्सपेक्टिव ना कि बैलेंस शीट आइटम कैसे ऑडिट होता है। तो एटलीस्ट व्हेन यू हैव द ऑडिट प्रोग्राम यू विल गेट द टोटल पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड Yes, ma'am. मेजर ऑडिट्स में। वरना मेजर ऑडिट में ना बहुत लाइक फॉर एग्जांपल यू डू द ऑडिट ऑफ रिलायंस। अभी रिलायंस यार इतना बड़ा एंटिटी है, उसके बुक्स में ही लाइक 1000 crores में नंबर्स होते हैं। हाउ डू यू इवन नो कि उसके सारे एंगल्स कैसे करने हैं, क्योंकि वो सब बाइफिकेटेड हो जाएगा अलग अलग आर्टिकल्स के बीच में, Yes, ma'am. ठीक है। नाउ अगर डिटेल ऑडिट प्रोग्राम मैंने बनाया तो मुझे पता चलेगा कि यार जूही इज वेरी गुड विद द बैलेंस शीट आइटम्स या फिर जूही वेरी गुड विद द असेट आइटम्स, तो मैं उसको वो दे देती हूँ। मयंक को मैं पीएनएल में से ना जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट तक का आइटम्स है वो दे देती हूँ, जयांश को मैं नेट प्रॉफिट तक के बाकी आइटम्स दे देती हूँ। सो सिलेक्शन ऑफ द असिस्टेंट फॉर द जॉब ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी बिकम्स इजियर बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोग्राम, राइट। Yes. क्योंकि मुझे मालूम है कि ये वाले लिस्ट ऑफ प्रोसीजर कौन कर पाएगा। अगर ऑडिट प्रोग्राम नहीं होगा तो क्या होगा, यू विल एंड अप परफॉर्मिंग द वर्क बेस्ड ऑन अ मेंटल प्लान, जहां पर देर विल बी डेंजर ऑफ ओवरलुकिंग। क्योंकि अगर आपके दिमाग में रहता है कोई चीजें करनी है तो 4 चीजें आप सुबह सोचोगे कि मुझे शाम तक करना है, एंड इफ यू डोंट राइट दिस डाउन तो 4 में से 2 ही होते हैं, Yes. रेस्ट 2 विल बी ओवरलुक्ड, ठीक है। देन
The assistant may put, sorry, the assistant by putting the signature on the program accept the responsibility. अगर मैं ऑडिट प्रोग्राम बनवा के आपके से साइन ले लूं तो यू विल बी लाइक हाँ यार, आई एम एक्नॉलेजिंग ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करना है. प्लस बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, आपको क्या लगता है जिस क्लाइंट, जिस ऑडिट पे मैं आपको भेज रही हूँ, वो मेरे पास अकेला ऑडिट होगा क्या? ऐसे 15 ऑडिट एक साथ में हैंडल कर रही होंगी. सो फॉर द प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ वेरियस ऑडिट बेस्ड ऑन दिस प्रोग्राम. आई जस्ट कॉल रैंडमली, जूही तुम्हारे ऑडिट में क्या चल रहा है, पायल तुम्हारे क्लाइंट पे क्या चल रहा है, मुझे बताओ. बेस्ड ऑन दिस ऑडिट प्रोग्राम कौन सा एरिया हुआ, कौन सा नहीं हुआ. यस, प्रैक्टिकली ऐसे ही करोगे. रियल लाइफ में ऐसे ही काम होता है, कितना भी फैंसी यहाँ पर लिख कर के दे दे, दिस इज हाउ यू डू इट. देन इट सर्व्स एज अ गाइड फॉर द फ्यूचर ऑडिट्स. अगर सपोज जैसे 2 साल का आर्टिकलशिप है, आप तो निकल के चले गए यहाँ से, अब जो नए बच्चे आएंगे, नए बच्चों को देखना पड़ेगा ना पिछले ऑडिट में क्या हुआ है. आप तो नहीं रहोगे उनको एक्सप्लेन करने के लिए, आप सीए फाइनल के एग्जाम में बिजी रहोगे. तो जो नए आर्टिकल्स आएंगे मैं उनको क्या बोलूंगी, लास्ट ईयर का ऑडिट प्रोग्राम रीड करो. उसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था. देन आई विल गिव यू दिस ईयर का ऑडिट प्रोग्राम. So it serves as a guide for the future audits. Yes. Yes, ma'am. Then the properly drawn up audit program serves as a evidence in the event of any charge against the auditor. ये पॉइंट बहुत अच्छा है, लास्ट वाला पॉइंट याद रखना. अगर बाद में जैसे सपोज कोई क्लाइंट पे कुछ फ्रॉड हुआ, जैसे बैंक का ऑडिट कर रहे थे, बैंक में कुछ फ्रॉड हुआ, क्वेश्चन आया कि यार ऑडिटर ने ही अपना काम ठीक से नहीं किया है, ठीक है. सो आप क्या अगर रखोगे, आपके पास पूरा ऑडिट प्रोग्राम रिटर्न में रहेगा, प्लस आपने ऐसे 230 को फॉलो करते पूरा डॉक्यूमेंटेशन बनाया है कि कहाँ कहाँ पर कौन से एरिया में क्या काम किया है. आप उठा के चेप देना उसको कि डियर आईसीआई प्लीज सी, मैंने मेरा काम इफेक्टिवली किया है. यू कैन नॉट ब्लेम मी फॉर दिस. राइट? अगर कुछ फ्रॉड हुआ है तो इट इज नॉट बिकॉज आई ओवरलुक्ड इट, इट इज बिकॉज क्लाइंट ने उसको कंसील करके रखा हुआ था, बट मैंने तो प्रॉपरली चेक किया है सब कुछ. सो आपके अगेंस्ट में कोई चार्ज होगा ना अगर फ्यूचर में कुछ इंस्पेक्शन किसी के भी द्वारा, तो उसको इक्यूसीआर याद है, इक्यूसीआर आया था, वो बोल के गया कि अरे भाई तुमने कुछ ठीक से काम नहीं किया, तो उसको बताने का भाई देखिए मेरा ऑडिट प्रोग्राम है, ये मेरा डॉक्यूमेंटेशन है, ये वर्किंग नोट्स है, तो देख ले. करेक्ट? Yes, ma'am. लॉजिकल है पॉइंट्स एकदम. अब याद करो एक बार उसको, एंड देन विल फिनिश ऐसे 300. डन गाइस? Yes, ma'am. I think we can conclude SA 300 completely. Like basically this entire chapter, we have not left a single topic. This chapter will have a weightage of 10 to 12 marks easily, and you should be able to get it. अब आपका पूरा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए, right? Yes. चलो, all the best.